बबीता भाभी, मेरी लवली आंखें, बीजी, पापा जी, भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ लवली, तू? ओए, कैसे हो सुखी जी? नमस्ते पापा जी। सुखी जी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। खुश रहो, खुश रहो। आप कैसे हैं बीजी? ठीक हूँ। हनुमान भाई साहब कैसे हो सुखी जी? कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपकी दूसरी शादी हो रही है। आपको पता है मेरी दुबई की इतनी सारी सहेलियां हैं, लेकिन उनकी ना अभी तक एक फर्स्ट मैरिज भी नहीं हुई है। वैसे बहुत लकी हैं आप। हाँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे अब तू बबीता को भाभी मत बोला कर लवली, भाभी नहीं रही वो तेरी अब। अरे क्यों दादू, क्यों ना बोले भाभी? अरे बिल्कुल बोलो, बिंदास बोलो। ठीक है, भाभी बुलाना बनता है। और वैसे भी हनुमान अंकल तो आपके भाई जैसी है ना लवली बुआ। आपने राखी नहीं भेजी उन्हें इस बार। इस बात पे मैं आपसे जरूर लड़ूंगी, भेजनी चाहिए थी ना राखी। तू है ना मिनी, तो अभी तुम्हें इतनी दूर से सोचो कि मेरी सुपरस्टार भतीजी है कहाँ पे। बस मैंने कहा जाना है, जहाँ मेरी बेब्स वहाँ मैं। पता है मिनी, मैंने तुझे ना बहुत मिस करा। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। तू ना बिल्कुल नहीं बदली मेरी बेबी। आप भी बिल्कुल नहीं बदले ना मेरी बेबी डॉल। सच्ची? हाँ, आपकी कसम। बीजी, ये हर बात पे मेरी झूठी कसम खाती है अभी भी नहीं सुधरी है। कैसी है मेरी स्टार? मैं ठीक हूँ सुखी फूफा जी, आप कैसे हो? फाइन, आई एम गुड। अच्छा सुन, ये सब तूने किया है ना? मैंने कहा किया सब कुछ? अरे ये तो इन लोगों ने खुद ही कर लिया है। अरे सीरियसली बोल रही हूँ, खुद सेटिंग शेटिंग भी कर ली, मामला शामला भी फिट कर लिया। अरे बहुत पहुंचे हुए लोग हैं दोनों। सच्ची? मिन्नी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बीजी, ये आपके लिए परफ्यूम। वैसे लवली, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? आप कैसी बातें कर रहे हो? भूल गए क्या जब अशोक भाई साहब लंदन से आते थे तो हम सब उनका कैसे इंतजार करते थे कि वो हमारे लिए क्या क्या गिफ्ट्स लाए हैं, है ना? ओए, उसका नाम मत ले लवली। लवली, तेरे पापा जी ने सही कह रहे। इस समय बबीता अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली है। अशोक का ना तू भूले से भी नाम मत लियो। आई एम सो सॉरी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं भी ना कितनी बुद्धू हूँ बीजी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ भी बोल देती हूँ। अरे लवली जी, आप बीजी को वो दिखाइए ना जो हम बबीता भाभी और मिन्नी के लिए लाए हैं। ये देखो स्कार्फ और ये जैकेट मिनी के लिए, प्यारा लगेगा ना उसपे? वो तो सेल से मिल गया इसलिए सस्ता मिल गया, लेकिन पापा जी है ना बहुत ही एक्सपेंसिव। और ये किट मैं बबीता भाभी के लाई, सुंदर है ना? मुझे पता था ये किट तो बहुत अच्छी लगेगी। हाय बीजी, मैं आपको क्या बताऊं, एक बार ना खुद ही आके दुबई देख लो, मतलब आप मानोगे नहीं, वहाँ के मॉल्स, हाय ओ रब्बा बीजी, कितने बड़े बड़े मॉल्स हैं। और वो सिटी, भाई गॉड, सिटी तो बहुत ही क्लीन है। वहाँ ना सब कुछ मिलता है जी, सब कुछ। वहाँ पे एक रोबोट होता है बीजी, पता है? हमने तो मॉल में देखा था बीजी, उससे कुछ भी पूछो सब बोलता है। टाइम क्या है, मौसम क्या है, बारिश होगी कि नहीं, सब बताता है। सच्ची? हाँ बीजी, सीरियसली, मैंने तो सुखी जी से भी कहा है कि हमें भी ना एक ऐसा रोबोट ले लेना चाहिए। क्यों सुखी जी? हाँ हम बिल्कुल। भी ले लेंगे। क्यों भाई, आपको क्यों ले लें रोबोट लवली बुआ, वो भी सुखी फूफा जी के लिए? अरे आप हो ना, आप निकलवाओगे सारी दुबई की सारी गॉसिप्स। ये ना कुछ भी बोलती है। अरे मिनी, ये सब रखना, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, देख कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? और रुक, तुझे एक और चीज सिखाती हूँ। ये मैं तेरी बेब्स यानी बबीता भाभी के लिए लाई हूँ। वाह लवली बुआ,
अच्छा सुनो, वो गिफ्ट है ना जो, वो मिकी को दे दो। अच्छा मिनी सुन ना, इधर आ। सुन मिनी, ये मिकी तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? यार लवली बुआ, बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है यार, प्रीत का बॉयफ्रेंड है ये। लो जी, रानू के होने वाले दामाद को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों? मिकी, ये तेरे लिए। अरे रख लेना, तू हमारी मिनी का कितना हाथ बटाता है। चल रख ले। ओहो मिकी, शर्मा मत, ये ले। अरे बुआ का आशीर्वाद समझ के रख ले। थैंक यू। चल चल, अब पहन के दिखा हमें। हाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपकी दूसरी शादी हो रही है। आपको पता है मेरी दुबई की इतनी सारी सहेलियां हैं, लेकिन उनकी ना अभी तक एक फर्स्ट मैरिज भी नहीं हुई है। वैसे एक बात है जी, तो लवली जी जो हैं ये शुरू से ऐसी थी या फिर इन्होंने कोई स्पेशल ट्रेनिंग लिए ताने मारने की? आई मीन भाई देखो, नाता रिश्ता ऐसा है कि इसमें थोड़ी बहुत जो है नोकझोंकी तो चलती रहती है, बट ये तो एकदम ढाई की सी है, ऐसे क्या कहते हैं उसको, सुतली बम जैसी। हाँ, ऊपर वाले ना आपको बहुत छांट के दिए ननद, एकदम। दी नहीं है, थी वो। अब तलाक हो चुका है मेरा, ननन बनन नहीं है वो मेरी। वैसे आपको बड़ा बुरा लग रहा होगा ना कि जबरदस्ती के रिश्ते दोबारा लौट के आ रहे हैं। जबरदस्ती के क्यों जी? अब तो लवली जी ने भी मैंने अपना भाई मान लिया, तो होगी ना आपकी परमानेंट वाली ननद। नहीं जी, देखो अगर आपने बुरा लग रहा हो ना तो मैं बोल दूंगा कि भाई मैं तुम्हारा कोई भाई बहना हूं, बात खत्म। मैं तो जी वो करूंगा जो आपको अच्छा लगेगा। आपकी खुशी मैटर करती है ना मेरे लिए तो। जी मन ना पता था कि जी वो आपने ना पसंद है। नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब पता नहीं, जब भी मैं पुरानी बातों को याद करती हूँ तो लवली के साथ गुजारे हुए बहुत सारे पल याद आते हैं मुझे, बहुत अच्छे पल जो हमने दो बहनों की तरह बिताए थे, एक परिवार का हिस्सा बनके। पर कभी कभी उन्हीं पुरानी यादों में ऐसी कड़वाहट झांकती है ना, जिसे बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। देखो जीवन में जो रिश्ते होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, थोड़े से खट्टे, थोड़े से मीठे और कड़वे भी। शादी के पहले लवली बहुत अच्छी थी, मतलब तुनक मिजाज की तो वो हमेशा से रही है, पर उसके मन में कड़वाहट कभी नहीं रहती थी। पर जब शादी हुई उसके बाद जब पता चला कि वो कभी मां नहीं बन सकती है, तो उसके ससुराल वाले भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लग गए। फिर वो मायके आ गई सुखी जी को लेकर। शायद उसके मन में ना बहुत कड़वाहट, बहुत तकलीफ थी, और वो बात बात पर अपनी कड़वाहट, अपनी तकलीफ मेरे ऊपर निकालने लगी। और बबीता तो थी ना पराई उस घर में, जो बोलना है बोल दो, उसे बुरा थोड़ी ना लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वे बहुएं होती है ना इसलिए कि घर वाले अपना गुस्सा निकाल सके, पर वो चुपचाप रहे, कुछ ना बोले, बस सब सहती रहे, मुस्कुराती रहे, छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ना लगाए। लेकिन
लेकिन दिल पे तो लग जाती है ना जी। किसी को भी लगेगी, है ना? मैं भी तो इंसान ही हूं ना। लोगों को लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन नहीं। वो बातें है ना, बार बार ऐसे कानों में गूंजती थी मेरी वो ताने, वो कड़वी बातें। कभी कभी तो मन ऐसा करता था कि मैं किसी के बारे में बुरा सोचना गलत होता है ना जी। मैं इतनी अच्छी भी नहीं जितना आप मुझे समझते हैं। जी, मैं आपको इसलिए पसंद ना करता कि आप अच्छे हो या फिर बुरे हो। मैं तो आपको इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि आप जो हो ना, आप हो। ऊपर वाले ने, भगवान ने हम सबको इसी तरीके से बनाया है। सब में अलग अलग रंग दिए हैं। इंसान कभी डूबता है, कभी उभरता है, टाइम टू टाइम चलता है ये सब। प्यार, नफरत, पीड़ा, गिल्ट, ये सब लाइफ का पार्ट है। अलग अलग रस हैं ये, इन सबको तो भोगना पड़ता है। लेकिन आप अपने मन में कोई गिल्ट ना पालना जी। लेकिन आपने कभी पलट के जवाब दिया कि ना दिया? देना चाहती थी जवाब, पर कभी दे ही नहीं पाई। मिन्नी भी मुझे हमेशा बोलती रही कि बेब्स तू जवाब दिया कर ना, चुप क्यों रहती है, बोला कर। पर नहीं समझती ना वो। जवाब देने वाली बहुओं को खराब मानते हैं ना। इसका मतलब ये होगा कि भाई आपकी ननद ने जितना भी जहर उड़ेला वो सब आपने अपने अंदर धर लिया। अब वो जितना भी विष था, जहर था, वो आपके अंदर पनपता रहा, फैलता रहा। आपने उसे बाहर निकाला ही ना, चाहे वो जहर खुद आपको मार दे। तो ये जो इतना जहरीला जहर भर रखा है अंदर, उसको रिलीज भी तो करना होगा। एक बात बोलूं, मिन्नी जब उन लोगों को जवाब दे देती थी ना, बुरा भला सुना देती थी, मैं बाहर से तो उसे रोकती थी, पर अंदर ही अंदर है ना मुझे अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो पल है ना, मैं जी उठी हूँ, से जी जाती थी वो पल में। से एक बात है, आपको लेके बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग सी थी। मैं सोचता था भाई बड़ी सीधी शांत सिंपल है, लेकिन ये समझ में आया कि ये जो वीरबाड़ी का है, इसके अंदर का जो गुस्सा है ना, ये एंगर कहाँ से है? तो मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मैं इतनी अच्छी नहीं जितना आप मुझे समझते हो। आपने क्या लगता है, गुस्सा करने वाले लोग अच्छे ना होते क्या? बबीता भाभी, ये देखो मैं आपके लिए दुबई से क्या लाई, मेकअप किट, ये लो। और हनुमान भाई साहब, ये आपके लिए सेल फोन। अरे ये सब फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है जी? आप आए वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर आफ्टर ऑल आप मेरी छोटी बहन जो हो। वही तो, अब मैंने सुखी जी को बोला था इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने की क्या जरूरत है। अब मैंने तो ये भी बोला था कि हनुमान भाई साहब की शादी में आ गए हैं तो उनको तो यही अच्छा लगेगा ना, है ना? सही बात है। बट वो क्या है ना, सुखी जी माने ही नहीं, इसलिए खरीद लिया। अब चलो छोड़ो, खरीद लिया तो रख लो ना। अरे ठीक है, प्लीज। थैंक यू जी। बबीता भाभी, अब ना आप यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन क्यों? क्या बबीता भाभी, अब आपको हर बात समझानी पड़ेगी क्या? आपका रिश्ता पक्का हो गया है, तो अब ना आपको हमारे साथ ही रहना होगा। चलो चलो जल्दी जाओ, अपना सामान बांधो। अरे पर लवली, मैं तो यही रहती हूँ ना, यही तो मेरा घर है। बबीता भाभी, वो सब मैं नहीं जानती, आपको हमारे साथ चलना होगा। अब रस्में तो रस्में होती हैं। क्यों हनुमान भाई साहब? हाँ हाँ,
भाई साहब ले जाओ ना भाभी को, आप रह लोगे ना इनके बिना। चलो आपको रेडी करना है, मैं बहुत काम है। लेकिन लवली, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? सबको पता है ना कि मैं यहीं रहती हूँ। हाय हाय भाभी, अब आप बच्ची तोड़ा ना हो। और आप तो जानती हो ना कि हमारे यहाँ शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को अलग क्यों रखते हैं? वो इसलिए ताकि वो शादी से पहले ना कोई कांड ना कर ले। अब मैं ये तो नहीं जानती कि मेरे पीछे से यहाँ क्या क्या कांड हो चुके हैं। लवली, ओके ओके भाभी प्लीज मुझे कुछ मत बताओ। और वैसे भी आपको पता है सोच सोच के ना मेरे तो कान लाल हो जाते हैं। ठीक है, खैर जो भी हुआ अब मिट्टी पाओ, कम से कम ये अलग अलग रहने वाली रीत तो निभा लो ना भाभी। अरे भाभी आपको तो मुंह ही उतर गया। चलो रहने दो, अब मैं बीजी से नैन बी से बोल दूंगी कि वो क्या है ना, हमारी दुल्हन मैडम दूल्हे से दूर रहने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो क्या करे ना, कंट्रोल नहीं होता है ना। अरे फिर चाहे जितना मर्जी अपने दूल्हे से ना वो जो नैन मटक्का होता है ना वो कर लेना, ठीक है। लवली प्लीज ये सब बातें मत कर तू। ओह माय गॉड, ओके भाभी आई एम सॉरी। आप ना बिल्कुल टेंशन ना, मैं हूं ना, सब संभालूंगी। अब बीजी पापा जी नैन भी सब तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे ना, दूसरी शादी तो एक्सेप्ट कर ली है, तो ये तो बड़ी छोटी सी बात है ना। नहीं रहने दे, जो रीत है वो तो निभानी पड़ेगी ना। ठीक है मैं कपड़े रख देती हूँ। बेब्स चल आजा मेरे साथ। अरे मिनी कहाँ लेके जा रही है भाभी को? आपसे बात नहीं करी मैं लवली, वो अपनी बेब से बात कर रही हूँ, प्लीज इन सब की बातों में मत आ बेब, चल मेरे साथ, कम ऑन। अरे लेकिन मिनी 2 दिन में इसकी माहिया पड़नी है, तब तक ये यही रहेगी हमारे साथ। हाँ वरना ऐसा ना हो तेरी बेब्स को नजर लग जाए। नजर तो लग ही चुकी है ना लवली बुआ, आप चाहोगी? हाय हाय देखा बीजी, आपकी ये लाडली कैसे मुझसे लड़ रही है। मुझे लगा था अगर कुछ दिन ना ये अपनी बुआ से दूर रहेगी तो इसको मेरी अहमियत पता चलेगी, बट नहीं, ये तो पहले जैसे ही मुझसे लड़ रही है। बेकार में ही आपने दुबई से इतना खर्चा करा के बुलाया, वो तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था। हाँ नहीं आना चाहिए था। मिनी क्या है यार बेब, व्हाट इज ऑल दिस? पहले ये सब कुछ सहा है ना तूने उस घर में फालतू में, क्यों तू इतने दिनों में यही समझी है, यही तुझे समझ में आया है? वापस वो सब कुछ सहेगी, वापस वो सब कुछ फेस करेगी, इमोशनल टॉर्चर एंड स्टफ? नहीं, यू वोंट। तो अभी चलेगी, यहाँ पर नहीं रहेगी, हनुमान अंकल की हवेली में रहेगी मेरे साथ। आजा चल। अरे अल्लाह मारी, तू इतनी नाराज क्यों हो रही है? हाँ अच्छा सुन, मेरी बात सुन, तेरी बेब्स को कोई चुरा के नहीं ले जा रहा बेटा, ये तो रीत है यार। बता दी एटलीस्ट आप तो इन सबकी साइड मत लो यार, आप तो समझो मेरी बात। कोई रीत वीत है, व्हाटएवर, आई डोंट केयर यार। बेब्स तो इन सबकी बातों में मत आ, तो चल मेरे साथ प्लीज। यार समझने की कोशिश करो यार, थोड़ी तो प्राइवेसी दे दो यार बेब्स और हनुमान अंकल को। हाय और अब्बा, ये मिनी ना कितनी बेशरम हो गई है। अब इस उम्र में अपनी माँ को रोमांस करते हुए देखेगी तो यही सीखेगी ना। आपको सुखी फूफा जी को भी रोमांस करते हुए देखा है ना, तब तो नहीं बिगड़ी, तब क्यों बिगड़ जाऊंगी? बेब्स डोंट लिसन टू देम, ठीक है? प्लीज आजा, चल मेरे साथ। हाँ बबीता, अगर मिनी नहीं चाहती तू यहाँ रुके तो तू मत रुक, कोई नहीं। और लवली तू क्या जिद लेके बैठ गई है? सच में बीजी, अब जब इतने मॉडर्न हो ही गए हैं कि भाभी की दूसरी शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो लिव इन सिन देखने में क्या प्रॉब्लम है? ये भी बर्दाश्त कर लेंगे, क्यों बबीता भाभी? बेब्स चल आ जाओ जा प्लीज, चल मेरे साथ। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, जो रीत है रिवाज है वो निभानी तो पड़ेगी ना मिनी। यार बाहर में गई रीत वीत, आई डोंट केयर। तो इन सबकी बातों में नहीं आएगी तो वापस डरने लगी इन सबकी धमकियों से।
तू ऐसा कुछ नहीं करेगी बेब्स। करूंगी मिनी, जरूर करूंगी, और क्यों ना करूं। और फिर 4 दिन वहां पे नहीं होंगे तो फर्क क्या पड़ जाएगा तुझे? हाँ, जब सब लोग तुझे समझा रहे, बड़े समझा रहे, तो समझती क्यों नहीं? जिद पे क्यों अड़ी हुई है तू? और क्या करूं वहां जाके? क्या सुनूं मैं? यही कि मैं लिव विद सिन कर रही हूं। मुझे नहीं सुनना है सब कुछ। कमाल है यार बेब्स, लवली बुआ ने एक बार क्या बोला कि लिव इन सिन है, दिल से लगा बैठी। और लवली बुआ आपको बहुत मजा आता है ना हर बार किसी फेस्टिव ओकेजन को, हैप्पी ओकेजन को स्पॉइल करने में। दीप्स देख, मैं एक लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने लिए यहाँ से मेरे लिए आ जा यार प्लीज। इतनी बड़ी हवेली, अकेले कमरे में नींद भी नहीं आनी मुझे, प्लीज ना यार बेब्स आ जा। ओहो मिन्नी, बस इतनी सी बात पहले ही बोल देती। अब फालतू में हम सबसे इतने बहाने लगा के लड़ने की क्या जरूरत थी? अच्छा तुझे नींद नहीं आती ना अकेले में, चल मैं तेरे साथ सो जाती। What? हाँ बीजी, वो क्या है ना, मैं सोच रही थी कि नैनबी का घर ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो शादी तक क्यों ना सुखी जी और मैं वहाँ शिफ्ट हो जाए। और वैसे भी ना हनुमान जी की हवेली बहुत बड़ी है, और हनुमान जी अब मेरे भाई साहब की तरह ही हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.